इस प्रॉब्लम में बच्चों हमें एयर में वैक्स का वेट दे रखा है। बच्चों ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर बनाया है ये है वैक्स, जिसका वेट आपको एयर में दे रखा है 18.80 ग्राम। और फिर बच्चों एक मेटल के पीस को हम वाटर में लेकर चले गए और उसका वेट वाटर में कितना आ रहा है वो आपको दे रखा है। और अगली पार्ट में बच्चों इस क्वेश्चन के वैक्स और मेटल दोनों को एक साथ ले गए। बच्चों यहाँ पर ये रही वैक्स और ये रही मेटल, दोनों को एक साथ में टाइट कर दिया, किसी भी तरीके से बांध दिया, एक साथ में चिपका दिया। और दोनों को जब एक साथ में लेके जाते हैं बच्चों तो टोटल वेट जो आ रहा है बच्चों वो इतना आ रहा है। वाटर में ले जाने पर जो वेट आ रहा है बच्चों निश्चित रूप से ये वेट जो होंगे वो कौन से वेट होंगे, दीज आर अपैरेंट वेट, यानी कि आभासी भार होंगे बच्चों। और एयर में जो वेट होता है दैट इज एक्चुअल वेट। अब चलिए मेटल का जो वेट दे रखा है बच्चों वो भी आपको अपैरेंट दे रखा है और मेटल और वैक्स दोनों का अपैरेंट वेट आपको दे रखा है। निश्चित रूप से बच्चों वैक्स का प्लस मेटल का इतना है, जिसमें से ऑलरेडी मेटल का कितना है 17.03। तो चलिए वो वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ। सो क्या होगा बच्चों, व्हाट इज द अपैरेंट वेट ऑफ वैक्स इन वाटर दैट आई वांट टू कैलकुलेट। ये बच्चों 17.03 है और दिस इज 15.23। इसको सॉल्व करता हूं बच्चों तो आई विल फाइंड दैट द वेट ऑफ वैक्स इन वाटर इज नेगेटिव 1.80 ग्राम। भाई दिस इज वेट इन वाटर ऑफ कोर्स। व्हाट डज दिस मीन बच्चों, माइनस साइन क्यों लगाना पड़ रहा है हमको यहाँ पर? माइनस साइन हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है, या माइनस साइन क्यों आया है मैं यूं बोलूँ, लगाना तो नहीं पड़ रहा, वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ चुका है। बट माइनस साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि साहब वैक्स की डेंसिटी वाटर से कम है। एक्चुअली देखिए वैक्स की डेंसिटी वाटर से कम थी, वाटर में वो फ्लोट करेगी, लेकिन चूंकि आपने उसको मेटल से बांध दिया इसलिए कुल मिलाकर जो मटेरियल बन चुका है बच्चों, जिसकी अगर मैं एवरेज डेंसिटी बोलूं तो फिर वो वाटर से ज़्यादा आ गई, इसलिए दोनों डूब गए। मेटल तो डूबनी थी, वैक्स उससे हल्की थी, तैर थी, लेकिन जब दोनों को एक साथ में लेके चले गए तो साहब जो वो दोनों डूब गए। अदरवाइज अगर इस केस में देखा जाए तो वैक्स की चूंकि डेंसिटी कम है इसलिए वैक्स हल्की होगी और अपथरस फोर्स ज़्यादा होगा, इसीलिए अपैरेंट वेट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। चलिए ये तो आ गया बच्चों। अब वाटर में वेट आया मतलब अपैरेंट वेट आ गया। हमें इस प्रॉब्लम में बच्चों वैक्स की डेंसिटी या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए आप एक बात जानते हैं बच्चों, किसी भी मटेरियल की जो अपैरेंट डेंसिटी होती है वो होती है बच्चों उसकी एक्चुअल डेंसिटी माइनस अपथरस फोर्स, ये आप जानते हैं। अब वैक्स का ये जो वेट है ये कौन सा वेट आया बच्चों? ऑफ कोर्स दिस इज अपैरेंट वेट। भाई व्हाट वेट यू आर कैलकुलेटिंग इन सम लिक्विड, मे बी वाटर, मे बी ग्लिसरीन और समथिंग एल्स, दैट इज डेफिनेटली अपैरेंट वेट विच इज माइनस 1.80। एंड व्हाट इज एक्चुअल वेट बच्चों? एक्चुअल वेट जो आ रहा है वो आपको दे रखा है वैक्स का ऑलरेडी 18.80। एंड व्हाट अबाउट अपथरस फोर्स बच्चों? अपथरस फोर्स अगर मैं निकालता हूं तो यहां से जो अपथरस फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू बच्चों 20.60। दिस इज अपथरस फोर्स। ये ग्राम में निकाला, एक्चुअली वेट की यूनिट न्यूटन होती है या ग्राम वेट होती है एक्चुअली, तो आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो सब ग्राम वेट में दे रखी है, मैंने केवल मासेस ले लिए। इनटू जी कर देंगे 9.8, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको जो है साहब वेट मिल जाएगा, न्यूटन्स में मिल जाएगा। एनीवे सो दिस इज अपथरस फोर्स बच्चों। ये आपके पास में आभासी भार आ गया, वो सॉरी बायंट फोर्स आ गया, बॉयंट फोर्स आ गया बच्चों। अब एक काम करते हैं हम, ये जो वैक्स आपको दे रखी है इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं v। लेट अस सपोज इसका वॉल्यूम v है बच्चों और इसके मटेरियल की जो डेंसिटी है बच्चों वो मैंने रो मान ली। मैंने क्या मान लिया बच्चों कि वैक्स का जो पीस था उसका वॉल्यूम है v, उसके मटेरियल की डेंसिटी रो। तो अब क्या होगा बच्चों, जो अपथरस फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? भाई अपथरस फोर्स जो है चूंकि पूरा का पूरा वैक्स का सैंपल वाटर में जा चुका है, इसलिए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वैक्स मटेरियल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। भाई जितना वैक्स अंदर गया उतना वाटर वहां से हट गया। तो वैक्स कितनी हट गई बच्चों? वाटर कितना हट गया? v। और वाटर की डेंसिटी कितनी बच्चों? 1। वाटर की डेंसिटी 1 है। भाई आपको अपथरस फोर्स कैसे लेना होता है? अपथरस फोर्स जो वॉल्यूम लिक्विड का हटा वो इनटू उसी लिक्विड की डेंसिटी। सो वॉल्यूम लिक्विड का हटा बच्चों v, डेंसिटी उसकी 1 और इज इक्वल टू बच्चों 20.60। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ बच्चों? इतना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस? इज द वॉल्यूम ऑफ
वैक्स मटेरियल. वाई? बिकॉज इट इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड, इसलिए ये आ चुका बच्चों. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस. अगेन रिपीट बच्चों, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वैक्स मटेरियल. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इट्स डेंसिटी विच इज नॉट अ बिग डील बच्चों. हम लोग जानते हैं कि मटेरियल, किसी भी मटेरियल की एक्चुअल वेट क्या होता है बच्चों? एक्चुअल वेट होता है उसका एक्चुअल वॉल्यूम इनटू उस मटेरियल की एक्चुअल डेंसिटी. एनीवेज, अब एक्चुअल वेट आपको ऑलरेडी दे रखा है बच्चों, दैट इज 18.80, और उसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, दैट यू हैव ऑलरेडी फाउंड इज 20.60 इनटू उसकी डेंसिटी दैट वी नीड टू कैलकुलेट. सो यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, 18.80 over 20.60, you will be getting something 0.9. अब मैंने डेसिमल के बाद में एक प्लेस तक लिखा, आप चाहे 2-3 प्लेस तक कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ वैक्स मटेरियल इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी और यू से रिलेटिव डेंसिटी. सो इफ समबडी आस्क मी रिलेटिव डेंसिटी विच इज ऑफ नो यूनिट, विच हैज नो यूनिट, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, वो 0.9 आ गई. तो ये तो आपके पास में बच्चों इसके मटेरियल की डेंसिटी यानी इसका घनत्व आ गया. अगली बात आपको यहाँ पर क्या करनी, मतलब वो तो हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन मैं एक और मेथड इसके बारे में अगर बताऊँ आपको, तो आप लोग जानते हैं बच्चों किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है उसका एक्चुअल वेट अपॉन बच्चों वेट में लॉस. आप वेट में लॉस निकालते हैं, और ये वेट में लॉस किस में निकालते हैं बच्चों? वाटर में. दूसरी भाषा में ये कहें बच्चों, ये एक्चुअल वेट और वेट में लॉस किसके बराबर होता है? वेट में लॉस होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, एंड दैट अपथ्रस्ट फोर्स हैज टू बी कैलकुलेटेड इन वाटर. आई रिपीट, दिस इज एक्चुअल वेट, और ये वेट लॉस है बच्चों. वेट लॉस काहे में? वाटर में. वाटर में वेट लॉस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स. अभी एक्चुअल वेट कितना है बच्चों? एक्चुअल वेट जो आया यहाँ पर वो आपको गिवन ऑलरेडी 18.80, और अपथ्रस्ट फोर्स जो है बच्चों, वो अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर आ रहा है? अपथ्रस्ट फोर्स हमने देखा बच्चों दैट इज 20.60. भैया वेट लॉस बोल दीजिए, अपथ्रस्ट फोर्स बोल दीजिए, एक ही बात है. आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीकों में से किसी से भी निकाल दीजिए. ये डेंसिटी आई है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी आई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आई है. अगर यही डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछी होती तो 0.9 इंटू 1000 का मैं मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे मिल जाती बच्चों कितनी? 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डिपेंड्स कौन सी यूनिट में आपसे डेंसिटी पूछी है. गोल्ड की डेंसिटी दे रखी है बच्चों 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इस सस्पेक्टेड टू बी हॉलो, जिसमें कुछ स्पेस बच्चों हॉलो है या यूं कहा जाए कि कैविटी है. और इस गोल्ड सैंपल का एयर में वेट है बच्चों 32.25 ग्राम. एयर में वेट मतलब एक्चुअल वेट. हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं बच्चों कि ये जो कैविटी है इसका वॉल्यूम है V2, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में करा, और ये जो गोल्ड वाला जो स्पेस था बच्चों इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया V1. भाई पिछले केस में ग्लास था, यहाँ पर गोल्ड है, तो गोल्ड वाला जो पोर्शन है बच्चों उसका वॉल्यूम V1 सपोज कर लिया. जो हॉलो स्पेस था बच्चों उसका वॉल्यूम मैंने V2 मान लिया. अब जो वेट होगा वो तो इस गोल्ड के वॉल्यूम के कारण ही होगा. नेचुरल सी बात है बच्चों, इस कैविटी के कारण तो नहीं होगा. बीच में जो एयर है उसके वेट को आप 0 मान लीजिए. तो अब साहब गोल्ड का वेट कितना हो गया? गोल्ड का वेट हो गया बच्चों गोल्ड का वॉल्यूम इनटू गोल्ड की डेंसिटी इनटू ये गोल्ड का मास हो गया. भाई गोल्ड का वॉल्यूम, गोल्ड का डेंसिटी इक्वल्स टू बच्चों उसका मास अगर देखा जाए तो वो कितना होगा? 38.25 दे रखा है आपको एयर में. दिस इज द एक्चुअल वेट. सो इस बेसिस पर बच्चों दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड. ये वो वॉल्यूम आ गया बच्चों जो गोल्ड का है, मतलब ये V1 वाला वॉल्यूम ये आ गया. अब जब बच्चों इसे हम लोग वाटर में ले गए, यानी कि इसे पानी में ले गए, तो ये देखा गया कि इसका जो वेट आ रहा है साहब वो इतना आ रहा है. भाई इट विल बी कंप्लीटली सिंक डाउन, एक बात तो कंफर्म है. सो इस केस में जो अपैरेंट वेट आएगा यानी जो आभासी भार आएगा बच्चों वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स. अब एक्चुअल वेट कितना है? एक्चुअल वेट तो है साहब 38.25 ये. और अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा? अपथ्रस्ट फोर्स तो नेचुरल बात है बच्चों, आप लिक्विड में कितना वॉल्यूम ले गए हो? V1 प्लस V2. लिक्विड में ये वाला वॉल्यूम भी गया है, ये वाला वॉल्यूम भी गया है, तो जितना वॉल्यूम लिक्विड में गया है उतना पूरा वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो जाएगा इनटू लिक्विड की डेंसिटी. सो दिस इज द मास विच हैज़ बिन डिस्प्लेस. ये लिक्विड का वो मास आ गया बच्चों जो डिस्प्लेस हो गया, V1 प्लस V2 इंटू 1. और अपेरेंट वेट कितना आ रहा है बच्चों? दिस इज 33.80
865 ये आ रहा है। अब यहाँ पर बच्चों V1 की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ ले जाके रखूँगा। जब मैं V1 की वैल्यू यहाँ पे से ले जाके रखता हूँ तो देखिए ये कितना होगा बच्चों, 33.865 इज इक्वल टू बच्चों 38.25 नॉट माइनस V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, V1 की वैल्यू है यहाँ पर 38.25 अपॉन कितना बच्चों 19.3 माइनस V2 मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों। अब आपको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, मैं सॉल्व करके देख चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर V2 की वैल्यू 2.403 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, जो कैविटी है वो, या फिर हॉलो स्पेस का वॉल्यूम। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चों, जब आप वेट, एक्चुअल वेट अगर काउंट करेंगे तो वो तो सिर्फ मटेरियल का वेट काउंट होगा, लेकिन जब आप उसे लिक्विड में लेके जाएंगे तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो केवल मटेरियल के वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस नहीं होगा बच्चों। उसमें तो एयर का जो वॉल्यूम था, जिस स्पेस में एयर थी, कैविटी थी, हॉलो स्पेस थी, वो भी डिस्प्लेस होगा। इसलिए जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा बच्चों वो V1 प्लस V2, यानी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द टोटल बॉडी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू लिक्विड की डेंसिटी। जी का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ नहीं करा है क्योंकि सब जगह मैंने मासेस से लिखे हैं। अगर वेट लिखता है तो सब जगह मैं जी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑब्वियसली वो सब कैंसल हो जाएंगे। और फाइनली V2 की वैल्यू वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे कैलकुलेशंस तो यही बोलते हैं कि 2.403 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया था बच्चों ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आया था। V1 की वैल्यू काहे में थी, सेंटीमीटर क्यूब में। भैया आपने मास ग्राम में लिया, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिए, इसलिए V2 की वैल्यू भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगी। प्योर गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी है 19.3 और गोल्ड के किसी ऑर्नामेंट का वेट आपको एयर में इतना दे रखा है, वाटर में इतना दे रखा है। हमसे पूछा है कि वो ऑर्नामेंट प्योर है कि इम्प्योर। नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर आपने प्योर गोल्ड में कोई और मटेरियल मिला दिया तो फिर डेंसिटी जितनी एक्चुअली में होती थी वो नहीं आएगी, उससे ज़्यादा या कम आएगी, डिपेंडिंग आपने जिस मटेरियल को उसमें मिलाया है वो गोल्ड से ज़्यादा हैवी है कि गोल्ड से लाइट है। भाई अगर आपने गोल्ड में कोई ऐसा मटेरियल मिलाया जिसकी डेंसिटी गोल्ड से भी ज़्यादा है तो जो मटेरियल बन जाएगा बच्चों उसकी डेंसिटी प्योर गोल्ड से भी ज़्यादा आएगी। और अगर आपने गोल्ड में कोई ऐसा मटेरियल मिलाया जिसकी डेंसिटी गोल्ड से कम है यानी गोल्ड से हल्का है तो जो कुल मिलाकर जो डेंसिटी बनकर आएगी बच्चों वो इससे कम आएगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ये जो ऑर्नामेंट है जिसको आप पानी में ले गए तो उसका जो मास वहाँ आ रहा है बच्चों, उस बेसिस पर हम उस ऑर्नामेंट की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट, जो आपने ऑर्नामेंट यहाँ पर लिया है बच्चों उस ऑर्नामेंट की हम लोग डेंसिटी निकालते हैं। और ऑर्नामेंट की डेंसिटी कैसे निकलेगी बच्चों, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको निकालनी होती है तो वो होता है बच्चों उसका एयर में मास। और एयर में मास कितना है बच्चों 25.25 और वाटर में जो है मास में कितना लॉस आया या मास में कितने की कमी आई हम वो देखते हैं। तो ये लीजिए साहब 25.25 minus 23.075. So this is the relative density of that ornament. और जब आप इस ऑर्नामेंट की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं बच्चों तो वो आपको मिलती है 11.61। 11.61 मतलब ये जो ऑर्नामेंट है बच्चों इसकी रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली में गोल्ड की जो डेंसिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। भाई जनरली कई लोग बोलते हैं कि कम आ रही है इसलिए, और कम भी आ सकती है ज़्यादा भी आ सकता है, रिपीट आपने कौन सा मटेरियल मिलाया उस पर मुद्दे की बात यह है बच्चों कि अगर इस ऑर्नामेंट की रिलेटिव डेंसिटी उतनी ही आती जितनी कि प्योर गोल्ड की होती तो निश्चित बात थी कि वो जो मटेरियल था बच्चों वो प्योर था, वो मटेरियल प्योर था। और अगर रिलेटिव डेंसिटी उसके बराबर नहीं आ रही, उससे ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, मतलब उसमें कोई और मटेरियल मिलाया गया है। सो वी कैन से दैट ऑर्नामेंट इज नॉट प्योर।
एक ब्लॉक का बच्चों आपको एयर में वेट दे रखा है 15 न्यूटन। जब उसी ब्लॉक को बच्चों हम लोग वाटर के अंदर लेके जाते हैं तो वेट मिलता है 15 न्यूटन, और जब उसी ब्लॉक को बच्चों किसी लिक्विड के अंदर ले जाते हैं तो वेट मिलता है 13 न्यूटन। हमें बच्चों ब्लॉक के मटेरियल की और लिक्विड के मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो ब्लॉक है इसका वॉल्यूम v मान लेते हैं और ब्लॉक के मटेरियल की डेंसिटी बच्चों रो मान लेते हैं। यदि मैंने ब्लॉक का वॉल्यूम v मान लिया बच्चों, ब्लॉक की डेंसिटी रो मान ली, तो उसका जो एक्चुअल जो वेट होगा बच्चों, एयर में जो वेट आ रहा है वो नेचुरल सी बात है बच्चों, वो एक्चुअल वेट होगा। और एक्चुअल वेट क्या होगा बच्चों, उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब उसका मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बच्चों, और दिस इज इक्वल टू 15। तो ये आपके पास में बच्चों एक इक्वेशन बन गई। सेकंड टाइम बच्चों जब हम उसे पानी के अंदर ले गए तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जो अपैरेंट वेट होता है, अपैरेंट वेट होता है बच्चों एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। और अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है ये भी आप लोग देख चुके हैं बच्चों। तो उस बेसिस पर सेकंड टाइम पर क्या होगा बच्चों, उसका एक्चुअल वेट तो है 15 माइनस, अब चूंकि पूरी तरह से उसको बच्चों ले जाया गया है, पूरा का पूरा v वॉल्यूम जो था बच्चों वो वही का वही मैं यहाँ पर उसके अंदर ले गया हूँ। सो ये v इंटू लिक्विड की डेंसिटी बच्चों 1, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, वाटर की डेंसिटी बच्चों 1 इंटू g, और g की वैल्यू चलिए मैं एज इट इज रखे रखता हूँ बच्चों, और इज इक्वल टू कितना बच्चों 12 न्यूटन दे रखा है। अपैरेंट वेट जो है बच्चों वो एक्चुअल वेट माइनस v, v इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बच्चों, लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर 1 है इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ से बच्चों यदि आप v इंटू जी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी बच्चों 15 माइनस 12, बिकॉज जब इस 12 को आप LHS पे लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 3, और ये v इंटू जी की जो वैल्यू आई है बच्चों दैट यू सब्सटीट्यूट हेयर, इसे आप यहाँ रख दीजिए। जब इसे आप यहाँ रखेंगे बच्चों तो रो इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 15। होप आपको मेरी बात समझ में आई है भाई। यहाँ पर v इंटू जी की वैल्यू जो है बच्चों 15 माइनस 12 दैट इज 3, v इंटू जी रख दिया बच्चों इंटू रो था, इससे रो की वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट विल बी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों आई बच्चों, क्योंकि आपने यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी रखी बच्चों वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखी है। एज सच जब एमके सिस्टम में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सब कुछ एमके सिस्टम में ही होना चाहिए, एमके सिस्टम में ही होना चाहिए। बट चूंकि बच्चों मैंने यहाँ पर वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखी, इसीलिए नेचुरल सी बात है बच्चों यहाँ जो डेंसिटी आएगी वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, और अगर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आई है तो वही होगी बच्चों उसकी रिलेटिव डेंसिटी, मतलब आपको जो सॉलिड ब्लॉक दे रखा है उसकी रिलेटिव डेंसिटी बच्चों 5 आ गई। रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, मैंने एज इट इज लिख दी बच्चों। अब ये तो हो गई बात रो की वैल्यू। अब रो की वैल्यू हमारे पास में आ गई बच्चों। अब सेकंड टाइम इसी ब्लॉक को जब हम लिक्विड में लेके जाते हैं तो अपैरेंट वेट कितना आ रहा है बच्चों, उसका एक्चुअल वेट है इतना माइनस v, यहाँ पर जो है जो ब्लॉक है बच्चों वो पूरी तरह से उसके अंदर गया है, और इस लिक्विड की डेंसिटी एक काम करते हैं बच्चों हम लोग रो सपोज कर लेते हैं, तो चलिए साहब ये सिग्मा सपोज कर लेते हैं into g, so this is the upthrust force since complete block has been taken inside the water, so volume v बच्चों उसकी डेंसिटी रो सिग्मा into g, और इस इक्वल्स टू कितना बच्चों सेकंड टाइम जो अपथ्रस्ट फोर्स जो अपैरेंट वेट आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है 13 न्यूटन, और इस तरीके से बच्चों 15 माइनस 13 यानी 2 आएगा, और इज इक्वल्स टू बच्चों v इंटू सिग्मा इंटू जी, और v इंटू जी की वैल्यू तो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। v इंटू जी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 है, तो ये लीजिए 2, और v इंटू जी की वैल्यू है 3 इंटू सिग्मा। सो इस तरीके से बच्चों जो सिग्मा है वो आ रहा है 2/3, और ये बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वही बच्चों उसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों जो लिक्विड आपको दे रखा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चों 2/3। होप आपको ये बात समझ में आई है। तो ये एक तरीका हो गया बच्चों। अदरवाइज हम लोगों ने जो फार्मूला देखा थोड़ी देर पहले, हम उस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। आप लोगों को पता है जो सॉलिड की डेंसिटी का आपके पास में या रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला है बच्चों वो क्या होता है, हम न्यूमरेटर में क्या किया करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर में ऑब्जेक्ट का हम एक्चुअल वेट लिखा करते हैं, एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी, और डिनोमिनेटर में हम लिखा करते हैं बच्चों जो लॉस इन वेट आया। लॉस इन वेट किस में बच्चों, लॉस इन वेट इन वाटर, मतलब कि अपथ्रस्ट फोर्स इन वाटर। आपको ध्यान हो बच्चों,
हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है। सो एक्चुअल वेट कितना बच्चों उस बॉडी का 15 न्यूटन, और यहाँ अपथ्रस्ट फोर्स लॉस इन वेट कितना, लॉस इन वेट कितना बच्चों, एक्चुअली उसका वेट था 15 और अपेरेंट वेट आ रहा है बच्चों 12, मतलब लॉस इन वेट कितना हो गया बच्चों 15 माइनस 12। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। हम लोगों ने जो मैंने आपको बोला था बच्चों के फार्मूले जो हैं इन पर कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, खासतौर पर स्कूल लेवल पर। हमने बच्चों सॉलिड की डेंसिटी के लिए फार्मूला क्या देखा था, सॉलिड की डेंसिटी के लिए हमने रिलेटिव डेंसिटी के लिए फार्मूला देखा था, ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट है, या यूं कह लिया जाए कि वेट इन एयर, एक ही बात है बच्चों। और डिनोमिनेटर में लॉस इन वेट इन वाटर, वाटर में कितना लॉस आया बच्चों, एक्चुअली 15 था, वाटर में वेट उसका 12 आ रहा है, मतलब लॉस इन वेट कितना बच्चों 3। तो ये कर लीजिए, और इस तरीके से बच्चों आपके पास में सॉलिड की डेंसिटी आ जाएगी। और इसी तरीके से बच्चों आपको जो लिक्विड दे रखा है, अगर लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपके पास में फार्मूला क्या बच्चों, लॉस इन वेट इन लिक्विड, लॉस इन वेट इन लिक्विड मतलब अपथ्रस्ट फोर्स बिकॉज ऑफ लिक्विड बच्चों एंड अपथ्रस्ट फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर। ये फार्मूले हम लोगों ने पढ़े बच्चों। हम देखते हैं लॉस इन वेट इन लिक्विड और अपॉन लॉस इन वेट इन वाटर। और लॉस इन वेट इन लिक्विड कितना बच्चों, लिक्विड में कितना एक्चुअली वेट था 15, और लिक्विड में उसका वेट जो मेजर किया जा रहा है बच्चों वो 13 न्यूटन कैलकुलेट किया जा रहा है। जब मैं लिक्विड के अंदर उसका वेट कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो 13 है, एक्चुअली 15 था, मतलब लॉस कितने का आ गया, इतने का, और अपॉन में लॉस इन वेट इन वाटर। और इस तरीके से बच्चों यू विल सी दैट ये जो लिक्विड की डेंसिटी आ रही है बच्चों वो 2/3 आ रही है, और जो सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी आ रही है बच्चों वो 5 आ रही है। आप चाहें तो पूरा का पूरा फंडा लॉजिक लगा कर भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज जो फार्मूले आपके पास है बच्चों अगर वो याद रख सकते हो तो याद रखकर रेडीमेड जिसको हम बोले उस तरह का उपयोग करके भी बच्चों आप इन सब इस तरह के बहुत सिंपल से सम्स को कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में बच्चों आपको एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है जो कि किसी मास से अटैच्ड है, और जब उसे वाटर में लेके जाते हैं तो ये कहा है साहब कि उसका 3 सेंटीमीटर वाटर में डूबा रहता है। और जब उसी पूरे सिस्टम को किसी ऐसे लिक्विड में ले जाते हैं जिसकी डेंसिटी 0.9 है तो उस रॉड का 3.5 सेंटीमीटर वाटर में डूबा रहता है। अगर मैं उस पूरे सिस्टम को 1.2 डेंसिटी के लिक्विड में लेके चला जाऊँ तो रॉड की कितनी लेंथ लिक्विड में डूबी रहेगी हमें ये ज्ञात करना है, हमें ये डिटरमाइन करना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो रॉड हमने ली है इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सपोज कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि रॉड का क्रॉस सेक्शन ए है जो कि गिवन है कि यूनिफॉर्म है, और ये जो ब्लॉक आपने लिया बच्चों इस ब्लॉक का वॉल्यूम वी सपोज कर लिया भाई, ब्लॉक का वॉल्यूम वी और रॉड का एरिया ए। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में अगर देखा जाए तो कितना वेट इसका टोटल है बच्चों, मैंने मान लिया पहले तो इस पूरे सिस्टम का, पूरा सिस्टम मतलब ये रॉड और ये ब्लॉक, इसका टोटल वेट मैंने मान लिया v। अब अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है बच्चों तो फिर आप जानते हैं कि वेट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट फोर्स। अब इसका वेट जो है साहब वो है w, और अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा, अपथ्रस्ट फोर्स होगा v प्लस a इंटू 3, a इंटू 3 बच्चों। क्यों, टोटल कितना वॉल्यूम अंदर डूबा हुआ है, ये तो पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर डूबा हुआ है एक बात, और इसका कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, इसकी एरिया इंटू लेंथ। और अपथ्रस्ट फोर्स जो है बच्चों वाटर कितना लगाएगा, वाटर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा वो इतना लगाएगा, और इससे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। आई रिपीट बच्चों, भाई वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब लिक्विड का कितना वेट डिस्प्लेस हुआ है, एक तो v वॉल्यूम यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है प्लस 3 इंटू ए भाई एरिया इंटू लेंथ, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी 1 इंटू जी, ये हो गया साहब। और अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वही काम करता हूँ भाई, यहाँ पर भी वही बात, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। अब यहाँ अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा भाई, वॉल्यूम कितना अंदर डूबा हुआ है v वॉल्यूम, तो ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है, प्लस इधर कितना बच्चों एरिया इंटू 3.5, एरिया इंटू 3.5 भाई, एरिया इसका जो है वो है मैंने सपोज कर रखा है रॉड का ए, लेंथ उसकी 3.5। सो वॉल्यूम हो गया बच्चों, वॉल्यूम हो गया टोटल कितना, इसका तो v है प्लस एरिया इंटू लेंथ इंटू 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 बच्चों कितना, इसकी डेंसिटी 0.9 इंटू जी। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई बच्चों। अब आप एक काम करिए भाई, सिस्टम तो पहली बार जो था वही सिस्टम दूसरी बार था, इसलिए एक्चुअल वेट पहली बार सिस्टम का जो था दूसरी बार भी वही था। सिस्टम का वेट अगर मैंने w माना तो पहले केस में भी w और दूसरे केस में भी w।
सो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, वन थिंग यू कैन से बच्चों कि वॉल्यूम प्लस एक सेकेंड, पहले वाला जो भाई दोनों की लेफ्ट हैंड सेम है तो दोनों की राइट हैंड सेम कर दीजिए। सो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, v प्लस 3.5a, v प्लस 3.5a इंटू 0.9 इंटू जी, और उधर क्या है बच्चों, v प्लस 3a, v प्लस 3a और इंटू में कितना बच्चों, g। ये आपके पास में इसका एक्सप्रेशन आ गया और वो उधर आ गया। अभी g तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा और g कैंसिल हो जाने के बाद में इस v में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 0.9v एंड दिस इज 3.15a। भाई 3.5 इंटू 0.9 यही होगा बच्चों, और इज इक्वल्स टू कितना, v प्लस 3a। अब इसे आप सॉल्व कीजिए बच्चों, यू विल फाइंड 0.1v इज इक्वल्स टू 0.15a, मतलब ये हो गया बच्चों कि v बराबर कितना, 1.5। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, v एक तरफ कर दिया, a एक तरफ कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पर बोला है बच्चों जब इसमें ले गए तो क्या केस बनेगा, यहाँ पर भी वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों। W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा बच्चों, यहाँ पर भी वॉल्यूम ये तो पूरा का पूरा यही है भाई, V वॉल्यूम ये और V वॉल्यूम ये, और अगला केस क्या बच्चों, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया कितना, एरिया जो है साहब वो A इंटू लेंथ, ये कुछ, और इसकी डेंसिटी कितनी बच्चों, लिक्विड की 1.2 इंटू जी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। वही का वही सिस्टम है बच्चों, अगेन द सिस्टम इज सेम। सो v प्लस a इंटू एल इंटू 1.2 इंटू जी बच्चों, ये आपके पास में सिचुएशन बनकर आ गई भाई। इस बार वॉल्यूम कितना अंदर गया, v प्लस ए एल। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है, यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर थर्ड विद एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन, आइदर यू गो फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यू गो फॉर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और थर्ड का कंपेरिजन कीजिए या सेकंड थर्ड का कंपैरिजन कर लीजिए। तो फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करते हैं साहब, तो वो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों a इंटू 3, या एक सेकेंड मैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ भाई। v की वैल्यू मैं हाथों हाथ रख ही देता हूँ, v की वैल्यू कितनी है 1.5a, v की वैल्यू है बच्चों 1.5a प्लस 3a इंटू जी। भाई इसकी राइट हैंड साइड v की जगह आपने 1.5a रख दिया जो यहाँ से आपने निकाला, और प्लस 3a इंटू जी, और इधर अगर देखा जाए इज इक्वल्स टू में क्या बच्चों, राइट हैंड साइड पर भी ये भी अगर देखा जाए तो v की वैल्यू 1.5 है, 1.5 है तो ये हो गया, प्लस a इंटू एल हो गया, और इंटू 1.2 हो गया, इंटू जी हो गया। अभी क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ पर g से g क्या हो गया, कैंसिल, a भी कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड देखी जाए बच्चों तो इधर आएगी 4.5, और इधर राइट हैंड साइड पर देखा जाए बच्चों तो 1.5 इंटू 1.2 कितना होगा, 1.8 प्लस 1.2 इंटू एल। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने इधर इधर थोड़ा सा बिखरा हुआ है बट समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। 1.5 इंटू 1.2 बच्चों 1.8, और a इंटू 1.2 इंटू एल, ये सिचुएशन बनेगी। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे बच्चों देन यू विल फाइंड दिस इज 2.7 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1.2 इंटू एल। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों एल विच इज 2.7 ओवर 1.2। इसको आप सॉल्व करके देखिए, मेरे ख्याल से बच्चों 1.2 मतलब 2.4 आ जाएगा, तो ये 2, फिर बचेगा बच्चों 3, फिर बचेगा 2, 5, हाँ बिल्कुल ठीक। सो इस बार जो लेंथ आएगी बच्चों वो इतनी आ रही है। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, होप मैंने कैलकुलेशन सही करें। और अगले केस में हम बोल सकते हैं बच्चों जो रिक्वायर्ड केस है उसमें उसका 2.25 सेंटीमीटर लंबाई जो है बच्चों वो उसके अंदर डूबी रहेगी। इसमें अगर किसी के दिमाग में एक बात आ रही हो बच्चों की, ऐसा कैसे कह सकते हैं सर कि जो वेट है वो नीचे ही रहेगा, वेट ऊपर भी हो सकता है, तो चलिए अगर आप इस तरह का केस लें जिसमें वेट ऊपर ले लें। भाई अभी हमने क्या करा, भाई अभी हमने जो है ये रॉड ऐसे ली और वेट को इसके ऊपर करके अगर मैं लेके जाता हूँ, और ये सारा कैलकुलेशन अगर आप करते हैं बच्चों, जो कैलकुलेशन अभी हमने करा, भाई आ सकता है ना दिमाग में कि हाँ एक बात तो समझ में आ रही है कि वो वर्टिकली उसमें तैर रही है, लेकिन दिमाग में आएगी सर वेट उसके ऊपर है या वेट उसके नीचे है। तो फिर अगर वेट आप इसके नीचे लेंगे बच्चों, अगर आप ये मान लीजिए वेट ऊपर लेंगे, तो अब ऐसे केसेस में आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको जो है उसका कुछ परिणाम मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, चलिए मैं पहले केस में बताता हूँ। अगर वाटर में मैं लेके गया, अगर मैं वाटर में लेके गया बच्चों तो क्या होगा, टोटल वेट तो सिस्टम का होगा W, टोटल वेट तो सिस्टम का W होगा,
मैंने वो तो सिस्टम का वेट, भाई आप उसे आप जो ब्लॉक आपने लगा रखा वो नीचे रखें या ऊपर रखें, टोटल वेट तो W होगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में बच्चों, जब 3 सेंटीमीटर डूबा रहेगा तो A इंटू 3 इंटू 1 इंटू G, ये वाली इक्वेशन बनेगी भैया। क्या होगा भैया इसमें, इस केस में कितना पानी में डूबा हुआ है, वो आपको गिवन है कि 3 सेंटीमीटर पानी में डूबा हुआ है। सो ये हो गया। अब जब आप इस लिक्विड में लेके जाएंगे तो वेट इक्वल्स टू कितना बच्चों, A इंटू 3.5 इंटू कितना बच्चों 0.9 इंटू G, ये सिचुएशन बनेगी। अब आप देखिए टोटल वेट तो सिस्टम का जो है जब आप इसमें ले गए तब भी वही था और जब लिक्विड में ले गए तब भी वही था, दोनों केस में वही था। तो ये तो वही का वही है, लेकिन राइट हैंड एक्सप्रेशन चेंज हो गया, राइट हैंड एक्सप्रेशन चेंज हो गया बच्चों। पहली बार वो 3 सेंटीमीटर अंदर डूबा हुआ था, कब, जब वाटर में था, मतलब डेंसिटी 1 के लिक्विड में। सो A इंटू 3 ये तो हो गया उसका वॉल्यूम जो अंदर डूबा हुआ है, इंटू 1 इंटू G। और अब इस केस में अगर आप देखें तो A इंटू 3.5 वॉल्यूम अंदर डूबा हुआ इंटू लिक्विड की डेंसिटी 0.9। अब आप देखिए टोटल वेट सिस्टम का वही है लेकिन राइट हैंड एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो इज दैट पॉसिबल, ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए क्योंकि अगर कभी किसी के जहन में ये बात आई हो, मैंने डायरेक्टली बोल दिया साहब कि ये जो वेट है वो नीचे है, तो भाई अगर वेट को ऊपर लेकर चलते तो फिर आपके जो कैलकुलेशन है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ साहब, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है कि इन दोनों को आप इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि अभी v की वैल्यू नहीं पता हमको। फॉर सम वैल्यू ऑफ v these two can be equated, so some value of v these two can be equated and what is the value of v for that, वो हम लोगों ने डिटरमाइन करा। अगर हम लोग इस तरह का सिस्टम लेते कि पहले हम ऐसे सिस्टम को पानी में ले जाते फिर इधर लेके जाते और फिर कैलकुलेशन करते, तो लेफ्ट भाई टोटल वेट सिस्टम का वही रहता लेकिन राइट हैंड के एक्सप्रेशंस जो है वो डिफरेंट आते, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वेट नीचे है और रॉड ऊपर है।